जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 5 संख्याओं का भाज्य या प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है 7.6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 5.8 एंड ऑप्शन डी है 5.6। तो पहले तो ये मालूम कर लें कि भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। तो जो भी संख्या किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। नोट कर लेते हैं यहाँ पे, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। वे संख्याएं जो अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया तो 4 2 से विभाजित है। 6 हो गया, 6 2 और 3 से विभाजित है। 8 हो गया, 8 2 और 4 से विभाजित है। 9 हो गया तो 3 से विभाजित है। 10 हो गया 2 और 5 से विभाजित है। 12 हो गया 2 4 3 2 3 4 6 से विभाजित है। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से संख्याएं जो है क्या ये भाज्य संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 5 क्या हो सकती हैं, 4 6 8, 9 10, 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो राइट करें, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। औसत निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ देंगे, यानी जितनी संख्या होती हैं सबको जोड़ कर देंगे, उतने से डिवाइड करेंगे। अगर 5 संख्या है तो उन पांचों को जोड़ेंगे और 5 से विभाजित करेंगे। तो जोड़िए यहाँ पे 4 + 6 + 8 + 9 + 10 बटे 5। अच्छा, जोड़े तो क्या आएगा, 6 4 10 हो गया, और 10 और 10 20 हो गया, 20 और 8 और 9 17, 20 और 17 कितना होगा, 20 और 17 कितना होगा, तो 37 हो गया। यानी 37 बटे 5, 5 से विभाजित करें तो 5 1 के 5, 5 7 35, तो
तो कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट ले जाएंगे 20 हुआ, 5 चौके 20 यानी 7.4 7.4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7.4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 720। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लंबाई कितना है वो लिख लें। खेत की लंबाई 120, चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई की 6 गुनी है। कौन 6 गुना है? लंबाई। तो लंबाई में 6 से भाग कर दें तो चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई 120 बटे 6, 6 के 6, 6 दूनी 12 यानी 20 मीटर। चौड़ाई कितना आया? 20 मीटर। अब परिमाप क्या होगा? खेत का परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये तो क्या राइट करेंगे अब? 2 इंटू एल कितना है? 120, बी कितना है? 20, तो 2 गुणे 120 प्लस 20 यानी 140। 140 में 2 का गुणा करते हैं तो 280। अब 280 मीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 280 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी एक संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है। किसी एक संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों के स्थान को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं जो इस प्रकार से दिख रहे हैं कि ऑप्शन ए है 2 से विभाज्य होगा, ऑप्शन बी 3 से विभाज्य है, ऑप्शन सी 7 से विभाज्य है और ऑप्शन डी 11 से विभाज्य है यानी 11 से विभाज्य है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को 2 अंकों की संख्या हम मान लें, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है ना। मान लीजिए इसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। अच्छा, अब अंकों के स्थान अगर बदल दिया जाए, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या तो क्या हो जाएगी? जो इकाई का अंक है उसको दहाई के प्लेस पर लिख दे, जो दहाई का अंक है इसको इकाई के प्लेस पर राइट करें तो आ जाएगी 10y प्लस x। ये है
अब दोनों संख्या को जोड़ दें तथा योगफल 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। अच्छा, जब जोड़ रहे हैं तो 10x और 1x तो 11x, y प्लस 10y तो ये 11y। ठीक है, अब इनमें 11 तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 11 का कॉमन है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है, क्योंकि 11 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं यानी ऑड और इवन प्लेस पर जो नंबर है उसका डिफरेंस क्या हो जाए, 11 का फैक्टर हो जाए या फिर 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 11 का फैक्टर दिया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड है, इससे डिवाइड है 11 से, तो 11 से डिवाइड है ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।